और रामपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 दिसंबर को अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे, आसिम रजा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 दिसंबर को अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी तक ये सवाल किया जा रहा था कि अखिलेश यादव मैनपुरी से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या वो रामपुर और खतौली सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे में उन्हीं सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। 2 दिसंबर को अखिलेश यादव का दौरा प्रस्तावित है, रामपुर जाएंगे और समाजवादी पार्टी ने चूंकि आसिम रजा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है तो उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर लगातार दिग्गज नेता मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। मैनपुरी के युवा सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी में उपचुनाव की जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां की जनता ने इस बार बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। तैयारी है और मैनपुरी लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जनता बहुत सराहना कर रही है और आम जनमानस में बीजेपी का बहुत लगाव है और भरोसा बढ़ा है। हम दावे के साथ कहते हैं इस बार मैनपुरी में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। अखिलेश यादव ने मंच से कहा है और तमाम आरोप लगा रहे हैं कि मशीनरी का और उसका पुलिस का उपयोग। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ, शुचिता के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव मैदान में है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक भी प्रचार करने के लिए पहुंचे और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने रघुराज शाक्य की जीत का दावा किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं जिससे कि वो जनता के बीच में जाकर वोट की अपील कर सकें। इसके लिए वो नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भय आतंक का एक माहौल क्रिएट करते थे, आज वो सारी स्थितियां बदल चुकी हैं और शायद इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। और जब अखिलेश यादव स्वयं गली गली जाने को विवश हो जाएं तो समझ लीजिए कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। अखिलेश यादव जी ने अभी एक कन्नौज में एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें अपनी इच्छा जाहिर की थी कन्नौज से लड़ने की। क्या कहेंगे इस पर? तो पिछली बार कन्नौज से कौन लड़ा था? पिछली बार भी कन्नौज से तो अखिलेश जी लड़े थे ना। नहीं, इस बार जो है 2024 की में फिर से तो वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है, उनकी अपनी, वो चाहे जहां से लड़ाए चुनाव, वो कन्नौज से लड़ाए चाहे फरुखाबाद से लड़ाए, उनकी जहां से होगा चुनाव। आप चुनाव का परिणाम मैं आज बताए दे रहा हूं कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि भाजपा ने बेईमानी कर ली, ईवीएम हैक कर ली। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोपों का दौर हमेशा चलता रहता है, इस बार भी इस चुनाव में दिखेगा। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18 मैनपुरी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।